इस जंतर मंतर के क्षेत्र में जहाँ पे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, वहाँ पे आज भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ये सामाजिक एवं आर्थिक गैर बराबरी के लिए चर्चा में आप सभी लोग आए हैं, उसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले आपको शिक्षा लेने का जो अधिकार ज्योतिबा फूले ने दिलाया, उन्होंने जो शिक्षा का द्वार खोला, जिसकी वजह से आपके समाज में लोग पढ़े लिखे नजर आने लगे, ऐसा फूले के चरणों में नमन बंदन करता हूं। और उनके बाद जिन्होंने आपको जानवर से इंसान बनाया, ऐसे महामानव बाबा साहब को मैं नमन बंदन करता हूं। उसके बाद हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे लिए जिन लोगों ने काम किया वे बहुत सारे लोग हैं, और मैं बहुत सारा समय उनके लिए नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे देश में आप देख रहे हैं, आप जो गैर बराबरी है वो इतने चरम पे है कि आए दिन आपको नजर आ रहा है, और आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए आपके पास ऐसी सोच नहीं हो रही है कि आप को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो आज ये गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी के लिए भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी उस पर आपके बीच में चर्चा करने के लिए आई है। तो उस चर्चा की मुहिम में आपके बीच में इस भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ईश्वर चंद जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय SP आर्या जी, सुल्तान सर जी, मेवालाल सर जी, और हमारे तमाम प्रदेशों से, तमाम जगहों से लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। साथियों, हम चलते हैं। जो गैर बराबरी है वो गैर बराबरी है कैसे और कैसे दूर हो सकती है, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो आज आप देख रहे हैं देश में जो प्रोटेस्ट होता है, जो धरना होता है, ये एक आपके बीच में एक देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके लिए लोग को लगा दिया गया है कि आप देश को सिर्फ ये बताते रहो कि देश में गैर बराबरी है, लेकिन गैर बराबरी दूर करने के लिए जो है व्यवस्था, उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। जो गैर बराबरी है, जो शिक्षा है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए आपको शेर नहीं बनने दिया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था में आपको जीने दिया जा रहा है। तो शिक्षा, देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसके बच्चे को शिक्षा एक समान, एक छत के नीचे निःशुल्क अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज देश में शिक्षा दोहरी व्यवस्था है शिक्षा की। अगर शिक्षा एक समान मिलना शुरू हो जाएगी तो आपके देश में सवाल पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो शिक्षा है वह देश के, वो चाहे जिस जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको शिक्षा एक समान निःशुल्क अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत देश का संविधान कह रहा है। मैं जो इस पार्टी के जो लोग आज जो 4 मुद्दे लेके आए हैं, वो कहीं बाहर से नहीं लेके आए हैं, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो दिया गया है, बाबा साहब जो लिखा है, उसको लेके आए हैं। जो शिक्षा है वह एक समान, एक छत के नीचे निःशुल्क अनिवार्य रूप से 4 साल से 18 साल तक मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो कंपटीशन के आधार पर उसको भारत सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वह जो उसके बाद भी जो है कंपटीशन के आधार पर शिक्षा दे। दूसरी क्या है
कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आप इस देश को चलाने के लिए टैक्स देते हैं, अगर आप इस देश को चलाने के लिए आप लोगों को चुनते हैं, तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ये मान के चलिए आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो स्वास्थ्य सेवा है वह उच्च कोटि की होनी चाहिए, ऐरे-गैरे नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो है उनको चमचमाते हुए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने के लिए, और कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने घर के जेवर बेचने पड़ते हैं, अपने खेत को बेचना पड़ता है, अपने जो है जो उनकी आय के साधन है उनको भी बेचना पड़ता है। इसलिए जो स्वास्थ्य सेवा है वह उच्च कोटि की, लखनऊ दिल्ली मुंबई जैसी हर व्यवस्था हर जनपद में होनी चाहिए, और जनपद जैसी व्यवस्था हर ब्लॉक में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका देश स्वस्थ रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि अगर पोलियो का ड्रॉप घर घर पिलाया जा सकता है तो उसकी स्वास्थ्य सेवा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो घर घर क्यों नहीं हो सकती हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा सरकार से। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप सरकार से पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप सरकार को चुनते हैं, इसलिए जब तक सरकार को आप नहीं पूछेंगे तब तक सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। कहते हैं कि बगैर रोए बच्चा दूध नहीं पाता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य सेवा कैसी होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे धीरू अंबानी हो, चाहे इस देश का कोई अरबपति उद्योगपति, चाहे राष्ट्रपति मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य सेवा जो है सबको एक समान मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि आज आप देख रहे हैं देश में जो कल कारखाने, उद्योग धंधे, मीडिया, एनजीओ है उनका क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और हमारे लोग जो यहाँ से चुन के जाते हैं कहते हैं हमें प्राइवेटाइजेशन में भी जो है वो मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। अरे भाई जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आरक्षण खत्म हो गया, आप इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए आप उनकी आवाज बन के ना जाओ। अगर आप इस समाज से चुन के जाते हो, अगर आप इस समाज के लिए जाते हो काम करने के लिए, तो इस समाज को, इस देश को क्या चाहिए? देश के सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे, मीडिया, एनजीओ सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण माने सबका सरकारी होना चाहिए। सरकारी का मतलब है जो जितना पढ़ा है उसकी पढ़ाई की योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलनी चाहिए। वो अगर 5 तक पढ़ा है तो 5 की योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलनी चाहिए। 8 तक पढ़ा है तो 8 की योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं जो अभी इसमें वर्तमान में आपके डीएम और पीएम सीएम है, तो पहले एक समान शिक्षा से पढ़कर ही वहां पर जुड़ गए हैं। आज बच्चों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग ही प्राइवेटाइजेशन को जन्म दिए हैं, प्राइवेटाइजेशन हमारे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इसलिए भाई अगर हमें दुख क्या है अगर उसका पता चल गया तो उसका निवारण हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो स्वास्थ्य सेवा है वह जो है दो ही नहीं होनी चाहिए, एक तरफ की होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। जो देश में जितने भी कारखाने, उद्योग धंधे हैं अगर उनका सरकारी हो जाएगा तो आपके देश में आप ये मान के चलिए कि रोजगार की बहार आ जाएगी। जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं इतने करोड़ आपको रोजगार देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना हमारे आपके देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यही कहता है, मैं उससे ज्यादा रोजगार देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्योंकि जो आपका जो शिक्षा है अगर वो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा, तो उसमें जितने लोग हैं वो सारे जो है सरकारी रखे जाएंगे, उससे रोजगार आपका बढ़ जाएगा। उसमें चपरासी जो होंगे, जो मास्टर होंगे, वो सारे लोग आपके देश के होंगे, इसलिए रोजगार यहाँ भी बढ़ेगा। और रोजगार कहाँ बढ़ेगा? जो स्वास्थ्य सेवा है वो सारे जो है जब आपके लखनऊ दिल्ली मुंबई जैसी व्यवस्था अगर हर जनपद में हो जाएगी और जनपद जैसी व्यवस्था हर ब्लॉक में हो जाएगी तो वहाँ पे भी आपको रोजगार का अवसर बढ़ेगा। और जो हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको रोजगार देंगे, आपको रोजगार का थोड़ा द्वार खुल जाएगा आपके लिए। इसलिए जो देश के सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे, मीडिया जो है सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और चौथी चीज क्या है कि आज आप देख रहे हैं देश में अगर बहुजन समाज को चीटी और मकोड़े समझा जा रहा है। क्यों समझा जा रहा है? क्योंकि इसकी जो है भागीदारी शौचालय सचिवालय तक नहीं है। जिस देश की भागीदारी शौचालय सचिवालय तक हो जाएगी उस दिन जो है जो गांव का चाहे थाना हो, चाहे जनपद का थाना हो, चाहे जो है आपके जो है दिल्ली का थाना हो, वहां जो है कभी अन्याय आपके साथ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपके भी घर का वहां आदमी है उस थाने में तो आपके खिलाफ कभी गलत रिपोर्ट नहीं लगा सकता है वो।
इसलिए जो गैर बराबरी है वह गैर बराबरी जो है इसी वजह से है। हमारे समाज के बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे माँ बहनों को जो है हमारी माँ बहनों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये सब क्या है हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ पकड़ के रखे हैं। हम सोच रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी लेके आएगा, इधर छुआ देगा और सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं। अगर आपको इस व्यवस्था में इस कार्यों को बढ़ाना है तो आज को अभी से और इसी वक्त से कमर कस लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय संविधान में जितना बाबा साहब ने आर्टिकल नहीं बनाया है उससे ज्यादा हमारे समाज के लोग बहाना बनाते हैं। अगर आपको और आने वाले कल को अपने जो है बनाना है, संवारना है, तो आपको अभी से कमर कस लेना पड़ेगा। अगर आप कमर नहीं कसेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस जो 4 मुद्दे हैं उस 4 मुद्दों को लागू कराने के लिए जो आपके 4 मुद्दों को जो पकड़ के बैठे हैं नहीं लागू होने देना चाहते वो नहीं लागू कराएंगे। इसके लिए एक जिम्मेदारी आपकी है कि आपको इस 4 मुद्दों के लिए काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको जो है बराबरी नहीं मिल सकती है। अगर अब आप ये सोचोगे कि भाई देश में ये 4 मुद्दे बता तो दिए लेकिन भाई कैसे लागू होंगे, तो जो देश में आज आप देख रहे हैं भारत सरकार की मशीनरी जो है, तमाम ऐसे मठ मंदिर अखाड़े आश्रम हैं जिनका पैसा गिनने में भारत सरकार की मशीनरी फेल हो जाती है। अगर उस पैसे को देश के विकास में लगा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं 1 घंटे के अंदर इस देश की व्यवस्था को परिवर्तन हो सकता है। मगर उस पैसे को जो है अयाची में लगाया जा रहा है, आसाराम रामराम जैसे बाबाओं को पलने के लिए लगाया जा रहा है। इसलिए जो देश के जितने भी मठ मंदिर अखाड़े आश्रम हैं उन सब का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जब राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो आपके देश की जो आपके देश में लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन की रफ्तार, उस रफ्तार से आपके देश की विकास की स्थिति जो है ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। ये मैं आपके बीच में दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। सभी साथियों को दिल के गहराइयों से जो एक बार फिर से जय भीम, जय भारत राष्ट्र।